मानवाधिकार आयोग की स्थापना के 31 वर्ष पूर्ण होने पर साइबर सुरक्षा और मानव अधिकार को लेकर एक आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार टंडन ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोकायुक्त महोदय, विषय विशेषज्ञ के रूप में पांडे जी निर्देशक मौजूद रहेंगे। साइबर सुरक्षा, क्राइम की वजह से जो भी भय व्याप्त था उसे दूर कैसे किया जाए और यंग जनरेशन को मानव अधिकार के बारे में कैसे बताएं, इन सभी विषयों को लेकर आयोजन किया गया। 31 स्थापना दिवस 13 सितंबर 2025 को मनाया जा रहा है। इस वर्ष की हमारी जो थीम है वो है साइबर सुरक्षा एवं मानवाधिकार। सब आप लोग बखूबी जानते हैं डिजिटल क्रांति के बाद देश में आज क्या हालात हैं कि हर आदमी डिजिटली कनेक्टेड है। कल्चरली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली उसकी लाइफस्टाइल बदल गई है और साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमारे दूसरे राइट्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। डिजिटल एज से आज बैंकिंग से लेके हर चीज़ उसी से कनेक्ट हो गई है और अभी पिछले कुछ दिनों में डिजिटल अरेस्ट की जो घटनाएं इतनी ज़्यादा हुई थी, तभी से आयोग के दिमाग में था कि इस तरीके की चीज़ से लोगों को जागरूक किया जाए। तो कल हम लोग का प्रयास यही है कि इस फील्ड के काफ़ी नॉलेजेबल लोगों को बुला के उनकी परिचर्चा रखी है, जिससे लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। दूसरा और बताना चाहूँगा, आयोग में लगभग 8 से 9,000 शिकायतें पर ईयर आती हैं और लगभग इतनों के डिस्पोजल होता है। एवरेज हमारी अनुशंसा 50 से 60 केसेस की होती है और करीब यहाँ पे जो हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग विंग है उसको भी हम फील्ड में भेज के 30 से 40 केसेस में उनसे जांच कराने की आवश्यकता पड़ती है। ये बताते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि आज तक आयोग ने जो करीब जब से आयोग बना है 95 से 13 सितंबर 95 को गठित हुआ था, तब से 1357 अनुशंसाएँ की थी। 90% अनुशंसाओं का पालन हो चुका है। पिछले 5 साल में, आज डाटा निकाला है मैंने, पिछले 5 साल में 144 अनुशंसाएँ की गई थी, जिनमें करीब 3.6 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि लोगों को वितरित होनी थी। एक फिगर और आपको देना चाहूँगा, पिछले एक साल में 1.21 करोड़ की राशि का एक्चुअल वितरण किया जा चुका है। 2 अनुशंसाओं के बारे में आपसे और स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा। जो आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में थी वो थी कुत्ते के काटने के बाद की घटनाओं को लेके, जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी, उसको लेके कई हाई कोर्ट से मामले चल रहे हैं। उस संबंध में मैं पूर्व के आयोग के जो अध्यक्ष हैं, पूर्व के मेंबर्स को बहुत बधाई देता हूं कि 2019 में डॉग बाइट को लेके एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अनुशंसा दी गई थी, जो कि अभी क्योंकि उस संबंध में जितनी भी डॉग बाइट वाली घटनाओं को लेके हाईकोर्ट में पिटिशन चल रही थी तो वहाँ पे लंबित थी, परंतु लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उसके तहत उसको भी दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसमें सबसे अच्छी बात ये बोली गई थी कि जो हमारा एक डॉग बाइट के हिसाब से डॉग कंपनसेशन पॉलिसी होना चाहिए, नंबर 1 कहा था। और दूसरा बोला था कि जो हमारा RBC 64 है स्टेट में जो कंपनसेशन देते हैं, उसमें भी इसको शामिल करना चाहिए। निःशुल्क इलाज, स्टरलाइजेशन वाली तो बातें कही थी, परंतु आज की तारीख में जंगली जानवर के बिजली कड़कने से बहुत सारी चीज़ों पे कंपनसेशन दिया जाता है, परंतु कुछ घटनाएं इतनी मार्मिक हुई थी जहां बच्चियों को धार वाली थी, खरगोन वाली थी, 6-6 साल 7 साल की बच्चियों को डॉग बाइट से डेथ हुई थी, उस पर कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया था। दूसरी एक और थी, 6-7 साल से अपना बुढ़ार में सब जेल है, सब जेल नई जगह बना था, तो वहाँ पे 5-6 साल से पूरे जेल के इनमेट्स और साथ साथ जितने क्वार्टर्स थे वहाँ को बहुत दूषित पानी मिल रहा था। जब उसकी शिकायत आयोग के संज्ञान में आई तो सारे पार्टियों उसको यहाँ बुलाया और लकीली सबने बात सुनकर वो समस्या का विधान किया। और कुछ पूछना चाहेंगे इसके अलावा? थैंक यू। सर, साइबर को लेकर इस बार आप थीम रख रहे हैं और उसमें बहुत सारी बातें जिस ब्रोशर में आपने की कि बहुत सारे जो साइबर के आयाम है उन पर आप बात करेंगे। अवेयरनेस की बात तो होती है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आज का की मान हनन की बात आती है कि AI जनरेटेड वीडियो बहुत चल रहे हैं और उसको लेकर कई बड़े से लेकर छोटे लोगों तक या किसी को द्वेषवश इस तरह की चीज़ें, उस पर क्या फोकस रहेगा? उस पर अगर आपने नोट किया हो, 3-4 दिन पहले ही पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिकमेंडेशंस गई हैं, जो अभी तक हमारा जो हम मैनुअली कंटेंट जनरेट करते हैं और AI जो जनरेट करता है उसको अभी लॉ डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए लॉ में संशोधनों की बात की गई है। ये एक्चुअली साइबर एक्सपर्ट, साइबर लोग ही कर पाएंगे, पर वो जो हमारी जो और इसमें अमेंडमेंट IT एक्ट में 2000 जो का था 2008 में 23 में हुआ, पर इसमें कंटिन्यूस अमेंडमेंट की समय के साथ आवश्यकता है।
यू आर एब्सोल्युटली राइट, जो आर्टिफिशियली जनरेटेड आपकी फेक न्यूज़ है उसको और जेन्युइन न्यूज़ को डिफ्रेंशिएट करना आज की तारीख में दिक्कत है। लॉ में संशोधनों की आवश्यकता है। आयोग असहाय महसूस करता है कि आयोग का जुडिक्शन नहीं है। सजेस्ट करने को लेकर मैंने बताया ना, कल के लेक्चर का पार्ट है, हम लोग ने लिखा है, इसको अनुशंसा करेंगे इस चीज़ की। ऑलरेडी अनुशंसा हो गई नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में इस संबंध में अनुशंसा हो गई। सर 1 साल का भी डाटा आपने दिया था जी।